अच्छा, अभी भारतीय सरकार ने बताया है कि किस राज्य के ऊपर कितना किसानों के ऊपर कर्जा है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे टोटल आपके 36 स्टेट और यूटीज हैं, सभी को मिलाकर किस राज्य के ऊपर या किस यूटी के ऊपर कितना कर्जा है। तो जैसे हरियाणा की बात करते हैं तो लगभग 1,13 करोड़ कर्जा आज जो है भारतीय हरियाणा के किसानों के ऊपर है। वहीं पंजाब के किसानों के ऊपर लगभग 97,471 करोड़ रुपए का कर्जा है। राजस्थान के अंदर 1,95,878 करोड़ का कर्जा है। और वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कर्जा तमिलनाडु के किसानों पर है, जो कि आपका निकल कर आता है 4,94,845 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश है, जहां पर किसानों के ऊपर 3,76,823 करोड़ रुपए कर्जा है। अब ये आपका इंस्टीट्यूशनल कर्जा है, यानी कि बैंकों के द्वारा जो लोन लिया जाता है। अब बैंक में ज्यादातर आपके कमर्शियल बैंक आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आ जाते हैं, या फिर रीजनल रूरल बैंक जो कि ग्रामीणीय बैंक है, इनकी बात की जा रही है। अच्छा, नाबार्ड के एनश्योर पोर्टल्स के ऊपर यह डेटा दिया गया है, जो कि अभी राज्यसभा में पेश किया गया था। बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में, खासकर जब आपका भारत आजाद हुआ था, तो 1950 में भारत के किसानों के ऊपर मैक्सिमम कर्जा नॉन इंस्टीट्यूशनल हुआ करता था, यानी कि 90% जो कर्जा हुआ करता था वो साहूकार या जमींदार से हुआ करता था। लेकिन 2022 में आई थिंक सो ये घटकर आपका लगभग जो है वो 20 या 25% रह गया था। अब प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर किसान जो हैं वो बैंक से कर्जा लेते हैं। इससे एक तो उनके ऊपर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर ज्यादा नहीं लगती है, और दूसरा उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आजकल जो एग्रीकल्चर लोन है वो ज्यादातर एनपीए में जा रहा है, यानी कि किसान लोन भर नहीं पा रहे हैं। उसके कई कारण हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर लोकसभा में पूछी गई थी कि क्या सरकार आने वाले समय में किसानों का कर्जा माफ करने वाली है। तो इसमें साफ कहा गया है सरकार के द्वारा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ बताना चाहता हूं कि किसान प्रेजेंट टाइम में रीपे करने में सक्षम इसलिए नहीं हो पाते हैं। उसका पहला कारण है मौसम के चलते या किसी और आपकी बीमारी या कीड़ों के चलते फसल खराब होने के कारण वो आपका उतना रिटर्न नहीं गेन कर पाते हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए था, जिसके कारण वो कर्जा वापस नहीं कर पाते हैं और दोबारा उनको लोन नहीं मिलता है, क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। ऐसी कई कहानियां हैं जिसकी वजह से किसानों ने कर्जे के चलते फांसी तक ले ली है, और आत्महत्या का दौर भी पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में बढ़ा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आज हमारा इतना डिजिटलाइजेशन हो चुका है, बहुत सारी स्कीम्स आ चुकी हैं, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि डायरेक्टली लोन यानी कि माफ ना करने की बजाय कोशिश की जाए कि बहुत सारी जो स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर उनको जो है केसीसी के तहत लोन दिया जाए, या फिर उनको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ फोकस किया जाए, ताकि किसान अपनी आमदनी को खुद बढ़ा सके। लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी पे अभी बहुत सारे काम करने की जरूरत है, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जाए और ये बढ़ती हुई आत्महत्याओं को कंट्रोल किया